हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक ऐसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूं, ये जितने सोलो राइडर्स हैं, सोलो ट्रैवलर्स हैं, उनके लिए मैं एक खास एक मतलब ये भी था कि भाई काफ़ी लोग मेरे से भी पूछते थे और मेरे से जानकारी लेते थे कि भाई आप अकेले घूमते हो, अकेले इतनी इतनी जगह जाते हो, अकेले ट्रैवल करते हो, मोटो व्लॉगिंग करते हो, उसमें भी अकेले ही होते हो। तो आप किस तरीके से जो शॉट होते हैं वो आप रिकॉर्ड करते हो, या कैसे मतलब क्या करते हो? तो आज उसी टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करेंगे और इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे हम जो सोलो राइडर्स हैं, सोलो ट्रैवलर्स हैं, वो कैसे अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कौन सा कैमरा ज़रूरी है, कौन सी टेक्निक ज़रूरी है और कौन कौन से एंगल ज़रूरी होते हैं इन चीज़ों में। तो उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले पॉइंट से। तो दोस्तों, सोलो ट्रैवलिंग जो है वो बेसिकली है कि वन मैन आर्मी बनना पड़ता है आपको। सोलो ट्रैवलिंग जो है दोस्तों, या सोलो राइडिंग जो है, वो सबसे ज़्यादा ट्रिकी होती है। पर एक बार अगर आप लोगों ने वो सिस्टम सेट कर लिया, तो भाई आप लोगों का जो वो काम है, जो आप सोलो राइडिंग को जो रिकॉर्ड करते हो, भाई आपको मज़ा आने लगेगा। मतलब लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि यार कितना आसान है ये। पर शुरुआत में दोस्तों कुछ थोड़ा सा ट्रिकी होती है ये चीज़ें, काफ़ी आपको लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। पर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जैसे आपको एक्सपीरियंस होने लगेगा दोस्तों, तो उस टाइम पे आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा इजी है, तो बड़ा इजी है। और कितने इजीली आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, हर चीज़ आपके पकड़ में है, ऐसा लगता है। तो जैसे कि दोस्तों, मैं खुद सोलो ट्रैवलर हूँ, सोलो राइड भी करता हूँ, अपना भी अकेले कहीं भी निकल जाता हूँ। तो दोस्तों, ये बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बता पाऊँगा, तो आप लोगों के लिए भी समझना ईज़ी हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एक बेसिक रिकॉर्डिंग सेटअप के बारे में, जो कि थोड़ा-सा बिगिनर फ्रेंडली होगा। मैं एडवांस लेवल पे नहीं जाना चाह रहा दोस्तों, मैं बिगिनर से बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों, जो एसेंशियल चीज़ें हैं, उनमें दोस्तों सबसे पहले आता है एक एक्शन कैमरा। आज के टाइम पे 6-7 हज़ार से लेके 40-50-60 हज़ार तक के भी कैमरे हैं दोस्तों। वो आपके ऊपर है, आपका बजट क्या अलाउ करता है। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए पता होनी चाहिए कि भाई आप ऐसा ना हो कि आप 10 या 12 हज़ार रुपये खर्च कर सको, पर आपने जोश-जोश में आके 50-60 हज़ार का कैमरा ले लिया और आप उसे प्रॉपर्ली यूज़ भी नहीं कर पा रहे, प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ भी नहीं कर पा रहे हो। तो वो चीज़ें आपको दोस्तों देखनी पड़ेगी। और अब अगर आपके पास पैसे हैं, आपने जमा कर रखे हैं, तो आप लगा सकते हो। पर किसी पे वेट देना है, किसी को उस चीज़ के लिए परेशान करना है, या खुद एक तरीके से जो लोन आ जाता है अपने ऊपर, एक प्रेशर आ जाता है कि भाई पैसे दे लिए हैं, दब देने हैं, ईएमआई देनी है, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेगी। वो आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ मैं, कि आप लोग किस हिसाब से मैनेज करते हो अपना बजट। दूसरी चीज़ आती है दोस्तों, एक अच्छा हेलमेट, एक आईएसआई डॉट और ईसीई सर्टिफाइड हेलमेट आपको आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आईएसआई और डॉट हेलमेट तो दोस्तों होना ही चाहिए। तो इसके बाद दोस्तों, उसमें हेलमेट जब आ गया आपके पास अच्छा, तो उसके में दोस्तों लगने वाला जो चिन माउंट होता है, आप एक स्ट्रिप वाला भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो आपके हेलमेट में यहाँ पर चिन माउंट फिट हो जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो आप लोगों के ऊपर, आप कौन सा लेना पसंद करते हैं, आप डायरेक्ट हेलमेट में फिट करना चाहते हैं, या फिर जो स्ट्रिप वाला आता है वो वाले भी आते हैं आजकल दोस्तों। आपको जो ईजी लगता है आप वो ले सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है दोस्तों, कंटेंट क्रिएशन में सबसे जो इशू क्रिएट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों बैटरी का। अगर एक्शन कैमरे की बैटरी ख़त्म होगी, तो आपका जो आपने व्लॉग बनाया हो वो आधा का आधा रह जाता है और बीच में चीज़ें फंस जाती हैं। तो दोस्तों, इसके बाद एक और चीज़ आती है, और वो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपका डाटा संभालेगी पूरा का पूरा। तो उसे कहते हैं दोस्तों मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड दोस्तों आपको वही लेना है जो आपके कैमरे के साथ में कॉम्पैटिबल हो। और आपने अगर उससे लो ग्रेड का ले लिया या हाई ग्रेड का ले लिया, तो दोस्तों आपका जो डाटा होगा वो कहीं ना कहीं करप्ट हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि ये चीज़ मैंने भी बहुत बुरी कलर से सह रखी है। मैंने मेरा पूरा का पूरा, यहाँ से मैं देहरादून से चंडीगढ़ गया था, वो ब्लॉक पूरा का पूरा ख़राब हो गया मेरा। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी कार्ड कॉम्पैटिबल नहीं था।
तो दोस्तों इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है और वो है दोस्तों माइक। काफ़ी ऑप्शनल भी है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग नहीं भी करते, पर दोस्तों बहुत पावरफुल चीज़ है ये। आपने कंटेंट जैसे ही बनाया हो, आप उसके पीछे कोई म्यूज़िक लगा दें, ऊपर से वॉइस ओवर दे दें, पर दोस्तों जो वॉइस आपकी रिकॉर्डिंग के टाइम पे जो रिकॉर्ड हुई होती है वही आपको असली वाली फ़ील देके जाती है। वही आपका जो वहाँ पर आपको जो फ़ील हो रहा होगा, आपके जो थॉट प्रोसेस होगी, वो दोस्तों वहीं पर पता लगती है जब आप कैमरे के साथ में कुछ बोल रहे होते हो। इसलिए काफ़ी सिंपल चीज़ है पर बहुत ही पावरफुल एक इक्विपमेंट आता है ये दोस्तों। अभी आप देख रहे हो कि मैंने भी एक वायरलेस माइक लगा रखा है दोस्तों, और ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये भी इसी से हो रही है। और आपको ये पता लग जाएगा कि भाई माइक लेने से आपकी चाहे वायर्ड माइक हो या फिर वायरलेस माइक हो, वॉइस अगर अच्छी है आपकी और आपके व्लॉग में अच्छा वॉइस आ रही है तो उसमें आपका जो व्लॉग की क्वालिटी होती है वो भी इंक्रीज़ होती है दोस्तों। अगर हम कैमरा एंगल की बात करें तो कैमरा एंगल में दोस्तों 2-3 चीज़ें आती हैं जो आपके जो व्लॉग है, जो मोटो व्लॉग है, उसको काफ़ी डायनेमिक बनाती है और थोड़ा सा सिनेमैटिक लुक भी दे देती है। सबसे पहले आती है कि जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने अगर हेलमेट माउंट जो चिन माउंट होता है उसमें कैमरा लगा लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी रिकॉर्डिंग आप उसी एक एंगल से करो। आप एंगल चेंज भी कर सकते हैं, आप सेल्फी मोड में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप पीओवी शॉट में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, जो सोलो राइड में हम लोग कैमरा एंगल यूज़ करते हैं वो दोस्तों सबसे पहले होता है हेलमेट पीओवी, जो कि आपके हेलमेट में जो कैमरा यहाँ पर लगा होता है वो जो रिकॉर्ड करता है वो बेसिकली 60% ऑफ द जो फ्रेम होता है वो कवर करता है। उसके बाद आप उसको किसी एंगल पे मूव करते हो, वो थोड़ा सा ये होता है कि भाई आप क्या दिखाना चाह रहे हो, उसके सेंटर पे जो चीज़ आएगी सबसे ज़्यादा ध्यान वहीं पे जाता है दोस्तों उसमें आता है कि जो आप राइडिंग के टाइम पे जो भी बात कर रहे हैं, जो भी आप बता रहे हैं, ठीक है, फिर आसपास के जो रिएक्शन होते हैं, जो भी आप जिस रोड पे जाते हो, आप ऑफ रोड गए, आप ऑन रोड आए, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें होती है, आप हाईवे ट्रैवल कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है। वो 60% ऑफ द जो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, जो कैमरा में आ रहा होता है वो आती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दूसरा आता है जो हम जो हैंडल बार होता है उसमें जब कैमरा फिक्स कर लेते हैं तो वो आपका एक तरह से सेल्फी मोड जो एंगल होता है वो बन जाता है। उससे आप दिख रहे होते हो कैमरे में और आप क्या बोल रहे हो, आपकी नज़रें कहाँ जा रही हैं, आपका हेलमेट कहाँ मूव हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो कैमरे में आती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं। उसमें जो फ्रेम आता है उसमें ये दिखता है कि भाई आपने जो आपका टैंक पे है उसमें आपने क्या क्या लगा रखा है, ठीक है। कोई लोग अपना यूट्यूब चैनल का नाम लिखते हैं, कोई लोग कोई फ़ोटो लगा के रखते हैं, कोई लोग कोई स्टिकर लगा के रखते हैं, तो काफ़ी चीज़ें उसमें दिखती हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा वो एक एलिमेंट्स होते हैं जो दिख रहे होते हैं वीडियोज़ में। तीसरा दोस्तों आता है कि हम जब अपनी जो हमारी ट्रैवलिंग है उसको एज अ थर्ड पर्सन की तरह दिखाते हैं तो दोस्तों उसको बोलते हैं ट्राइपॉड शॉट, जो कि सिनेमैटिक फील देता है थोड़ा। तो उसमें दोस्तों जैसे कि आप पहाड़ की साइड में गए और आपने एक पहाड़ के साइड में कैमरा लगा दिया और आप वापस गए और वहाँ से आप बाइक चला के आ रहे हो और ऐसे बाइक चला के निकल गए आप, वो दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक लुक देता है आपके ब्लॉग को। और जैसे कि आप कहीं पर रुके हो तो आपने रोड के साइड में कहीं कैमरा लगा रखा और जहाँ पर आपको रुकना है आप वहाँ से ऐसे ले गए और आपने वहाँ पार्क करी अपनी बाइक, तो वो भी एक तरीके से थोड़ा सिनेमैटिक फील दे देता है। तो दोस्तों जो भी मैंने ऊपर जितनी भी चीज़ें बताई उसमें एक प्रो टिप मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप क्लिप रिकॉर्ड कर रहे हैं या जैसा जहाँ पर भी आप कैमरा लगा रहे हैं, चाहे वो ट्राइपॉड में हो, चाहे आपके हेलमेट में हो या आपके हैंडल बार में अगर जो आप माउंट करते हो अपना कैमरा, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जो रिकॉर्डिंग हो रही होती है उसमें से दोस्तों अगर आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो दोस्तों हर सीन का 5 से 10 सेकंड का क्लिप काफ़ी होता है। आप ओवर शूट ना करें किसी चीज़ को, तो वो चीज़ें आपके व्लॉग के लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। और ये एक प्रो टिप है दोस्तों, मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँगा। तो दोस्तों जब हम सोलो ट्रिप करते हैं, सोलो राइड करते हैं, सोलो ट्रैवल करते हैं तो दोस्तों आप जो कर रहे हो वही आपकी कहानी है। तो जब भी आप एक कहानी बताना चाहेंगे तो कहानी या तो आप जो आपके हेलमेट में जो कैमरा लगा है उसके साथ में माइक लगा है उसमें आप जो जिस तरीके से बता सकते हैं, अगर आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी है दोस्तों तो आप जो भी कैमरे में बोलेंगे वो एज ए स्टोरी की तरह काम करेगा। और अगर आप
आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है, आप एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, एक पूरा राइट अप तैयार करते हैं स्क्रिप्ट का, उसके बाद आप करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसे बोलते हैं दोस्तों वॉइस ओवर। आपने अपना ब्लॉग बना लिया, उसके ऊपर से आप उस पर वॉइस ओवर दे सकते हैं, उसको एक कहानी की तरह बना सकते हैं। सोलो राइड के लिए एक मैं कंटेंट फार्मूला आपको बताना चाहूँगा। कभी भी जब भी आप वीडियोस बनाएं, अपना व्लॉग बनाएं, सोलो राइड करें, तो उसमें 4 चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखना है आपने। एक तरफ आपने करा पास्ट, एक तरफ पे प्रेजेंट, एक तरफ पे फीलिंग और एक तरफ पे थॉट। और वो सारी जो एनवायरनमेंट है, जो सिचुएशन है, उस चीज़ के लिए आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे काम कर रही है, इस चीज़ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। ये चीज़ मैं भी खुद अपने ब्लॉग में तैयार करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें अपने व्लॉग में डालूं, जिससे कि आप लोगों को इंटरेस्ट है। कि मान लीजिए अभी सर्दियों का टाइम है, आप सुबह सुबह 6 बजे बाइक लेके निकले, तो सबसे पहले जो पास्ट वाली लाइन आती है दोस्तों वो है कि जैसे आपने राइडिंग अपनी स्टार्ट कर दी है, उसमें आप बोल रहे कि यार आज तो मैं 6 बजे निकल गया था, आज 6 बजे से मेरा जो राइडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। उसके बाद आप बताओगे अभी क्या चल रहा है, तो उसमें आप बोलोगे यार अभी भी दोस्तों अंधेरा है, कोहरा हो रहा है और सड़क पे कोई नहीं दिख रहा, बिल्कुल सन्नाटा है, कोई नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आपको फील क्या हो रही है, आपको ये फील हो रहा है यार अंधेरा है, डर भी लग रहा है और मुझे ठंड भी लग रही है। फिर ये होती है आपका जो आपने फील करा। उसके बाद दोस्तों आता है थॉट प्रोसेस, आपने ये क्यों किया। बात आता है दोस्तों कि आपने ये चीज़ क्यों की। ये सारी प्रोसेस जो थी, ये पास्ट, प्रेजेंट और फीलिंग वाली जो प्रोसेस थी, इस पे थॉट प्रोसेस क्या बनी। थॉट प्रोसेस दोस्तों ये बनी कि यही करने के लिए तो हम लोग राइड करते हैं, यही करने के लिए तो होता है ये सारी चीज़ें, यही मज़े के लिए तो हमने ये चीज़ करी, यही करने के लिए तो मैं 6 बजे निकला, यही चीज़, ये ठंड सहने के लिए तो मैं 6 बजे निकला हूँ। तो दोस्तों मैंने काफ़ी आपको नॉलेज दे दी है एक सोलो राइड को लेके, और अब मैं इसके बारे में बात करूंगा दोस्तों कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं दोस्तों, वो चीज़ का आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है सोलो राइड के लिए। तो दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आप लोगों को बस कुछ सेफ्टी रूल्स हैं कुछ जो कि आप इग्नोर ना करें तो ही अच्छा है। तो दोस्तों राइडिंग के वक्त जब आप व्लॉग बना रहे हो या फिर राइडिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी हो, तो उस टाइम पे कैमरे को एडजस्ट ना करें दोस्तों, क्योंकि वो जो एडजस्टमेंट होती है ना वो कहीं ना कहीं ख़तरनाक होती है दोस्तों। आप क्योंकि जिस हिसाब से कैमरे को माउंट करते हो, अगर वो थोड़ा भी लूज़ हुआ तो आपका कैमरा गिरने के आसार बन सकते हैं, गिर भी सकता है। तो वो चीज़ ना होए, तो इसके लिए दोस्तों एक बार अगर कैमरा सेट हो गया, आप रुक के सेट कर लो उसे हेलमेट उतार के, पर आप राइडिंग के टाइम पे उसको मूव ना करें तो ही अच्छा है। जब भी आप ट्रैफिक में रुके तो ट्रैफिक में आपका ध्यान इस पे नहीं होना चाहिए कि आपके कैमरे में क्या रिकॉर्ड हो रहा है, आप क्या बोल रहे हैं। आपका पूरा ध्यान होना चाहिए कि अभी ट्रैफिक में फंसे हैं, ट्रैफिक से निकलो, उसके बाद हम लोग व्लॉग स्टार्ट करेंगे दोबारा। मतलब जो भी आपको बोलना है व्लॉग में वो आप बोल सकते हैं। तो आप कभी अगर स्टेडी शॉट ले रहे हैं, जैसे कि जो ट्राइपॉड शॉट बताया मैंने आपको, तो वो जब ले रहे हैं तो दोस्तों अपने ट्राइपॉड को एक ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पर उसके गिरने के जो एक प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई यहाँ से फिसल सकता है, गिर सकता है, बैलेंस बिगड़ सकता है, वो चीज़ ना हो। क्योंकि अगर एक बार आपका ट्राइपॉड गया तो उसके साथ आपका कैमरा भी जाएगा, तो आपको फाइनेंशियल नुकसान ना हो। तो इसके लिए पॉइंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कैमरा है आपका जो एक्शन कैमरा होगा या फ़ोन आप जो भी लगाते हो, तो वो अगर आप हेलमेट पे लगाते हो तो जो हेलमेट चेन माउंट है उसकी स्टेडीनेस कितनी है, वो कितने अच्छे तरीके से आपके हेलमेट के साथ जुड़ा हुआ। क्योंकि काफ़ी ऐसी वीडियोस देखी है मैंने दोस्तों जिसमें जो माउंट होता है वही निकल जाता है और आपका कैमरा भी नीचे गिरता है, और उसको आपको पता है कि भाई लेंस टूटा तो फिर बहुत तगड़ा आपको खर्चा बैठ जाएगा, आपकी जेब ढिल्ली हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट जो कि सोलो राइड जो करते हैं, जो सोलो राइडर्स हैं, सोलो ट्रैवलर्स हैं, तो उनके लिए ये एक स्पेसिफिक मैंने एक लिस्ट बनाई है जो कि उनका कंटेंट अच्छा बनाने में और उनकी जो कंटेंट क्वालिटी है वो अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरे दिए हुए जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और एक कमेंट भी करके जाना बढ़िया सा अगर आपको मेरी बात बढ़िया लगी होगी दोस्तों। तो दोस्तों करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।